हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी विद देवाल। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन आता किसमें? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। आज हम पहले तो हम ये जानेंगे कि हाइपरटेंशन कहते किसको हैं। तो हाइपरटेंशन को नॉर्मल लैंग्वेज में हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन जो हाई बीपी होता है, ब्लड प्रेशर हमारा जब हाई हो जाता है तो उसी को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो उसको बीपी हाई या और कुछ जो भी बोलना होता है बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे हाइपरटेंशन होता क्या ना। हमारा नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 होता है। 120 सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है। तो जो 120 है उसको 120 mmHg जो होता है उसको 16 kg/Pascals भी बोल सकते हैं। और 80 mmHg जो डायस्टोलिक बीपी है हमारा उसको 11 kg/Pascals बोल सकते हैं। हाइपरटेंशन के एक नॉर्मल से डिफिनीसन हम बताएं। नॉर्मल से डिफिनीसन में ये आता है जैसे जो हमारा ब्लड प्रेशर का फ्लो होता है, जो फोर्स ऑफ बीपी ब्लड होता है वो पुश करता है और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड का फ्लो होने लगता है। यानी कि सिंपल सी बात है, ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है वहाँ से ब्लड एक्सल्ट होता है और फोर्स करता है ब्लड वेसल्स में वो ब्लड। हम इसमें डिफिनीसन दे दिए हैं। ये एग्ज़ाम के बेस पे बनाई गई डिफिनीसन है, इसको आप लिख सकते हैं। और हम बोलने का मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ। इसके बाद इसमें दिखाया गया है कि जो नॉर्मल बीपी होता है 120/80 है। ये ऑप्टिमाइज बीपी है। इतना नॉर्मल मतलब लोगों का रहता है। नॉर्मल 130/85 भी हो सकता है। हाई बीपी होने लगता है जब हाई नॉर्मल होने लगता है ब्लड प्रेशर 130 से 139 सिस्टोलिक रहता है और डायस्टोलिक 90 के अभी पहुँच जाता है। फिर हाइपरटेंशन स्टेज में क्या होता है कि 150 से हो जाता है, 150 हो जाता है बीपी और डायस्टोलिक में 60 हो जाता है ब्लड प्रेशर हमारा। फिर हाइपरटेंशन की स्टेज होती है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, हमारे बीपी 170 आ जाता है और डायस्टोलिक आ जाता है 110। फिर हाइपरटेंशन स्टेज जो थर्ड होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो 180 हो जाता है और जो ब्लड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 110 हो जाता है। पहली चीज़ तो हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता क्या है ये जान जाते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट, जो प्रेशर होता है वो मतलब जो हार्ट बीट से, जब हार्ट बीट होता है लब एंड डब दो तरह के साउंड्स निकलते हैं हमारे हार्ट। तो जो हार्ट बीट होती है वहाँ से जो प्रेशर निकलता है वो सिस्टोलिक होता है। उसके बाद हार्ट डायस्टोलिक में क्या होता है, प्रेशर मतलब जो प्रेशर निकलने के बाद ऐसा थोड़ी ना आए कि बस लब लब ही हो रहा है, मतलब डब होने की कोई आवाज़ ही नहीं है। उसमें वो रेस्ट मतलब रेस्टिंग मोशन में आ जाता है। जब रेस्टिंग मोशन में आता है तो उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाइपरटेंशन की टाइप्स होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में इनएक्टिविटी, लाइफ स्टाइल, जैसे हमारी लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड होता है। हमारी लाइफ स्टाइल, इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, फालतू का तनाव हम ले रहे हैं। उसके बाद टोबैको का यूज यानी कि तंबाकू का यूज ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि वो तो ऐसे ही नुकसान करती है, कैंसर काज करती है, सब काज करती है, तो हमें तो उसका यूज़ करना ही नहीं चाहिए। साल्ट का यूज अगर हम ज़्यादा ही करते हैं, उसमें मात्रा में कर रहे हैं, ज़्यादा क्वान्टिटी में कर रहे हैं। और एल्कोहल हो गया, एल्कोहल का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कर भी रहे हैं तो लिमिट में करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए कि पता चल रहा कुछ और ही होने लग रहा है। तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है ये मतलब नॉर्मल सा है। ये 60+ होने के बाद लोगों को दिक्कत आने लगती है। तो ये नॉर्मल सा है, इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ें बताएंगे जैसे लाइक टोबैको और अल्कोहल, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए।
एंड साल्ट का यूज़ भी एक लिमिटेड मतलब उसमें रहना चाहिए, एक लिमिट में, कि हाँ पता लग रहा है उसका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि जो साल्ट होता है वो वाटर को डीएब्जॉर्ब करने लगता है, तो फिर दिक्कत होती है उससे। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हमारी एरेटरीज जो हैं वो नैरो होने लगती हैं। तो जो ब्लड का सप्लाई है वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर से होने लगता है, वो ज़्यादा सेकेंडरी हाइपरटेंशन ज़्यादा खतरनाक होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इसलिए ज़्यादा खतरनाक होता है, ये बता रहे हैं कि एरेटरीज जो हैं वो नैरो होने लगेंगी, फिर ब्लड के एरेटरीज, सीधी सीधी बात है, एरेटरीज अगर नैरो हुई तो जो ब्लड का सप्लाई है वो प्रेशर उसको ज़्यादा बनाएगा अपना। फिर उसमें इसमें ये भी हो सकता है किडनी डिसीज़, यानी कि रीनल डिसीज़ेज़ जो होती हैं, रीनल डिसीज़ेज़ का मतलब किडनी से रिलेट हो रहा है, रीनल का मतलब है कि किडनी डिसीज़ हो सकती हैं। इसमें होता क्या है, सोडियम और वाटर का बैलेंस नहीं हो पाता है, तो ये सब इन सब वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन का होता है। फिर डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में हम आ जाते हैं। तो एक मिनट वेट, पहले ये आप समझ लीजिएगा, ये जो फिगर है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसको हम इसीलिए ऐड ही कर दिए हैं कि अगर हमारे समझाने पे नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इसको देख लीजिएगा। एटियोलॉजी में आ जाते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन की एटियोलॉजी में देखिए, साल्ट सेंसिटिविटी दिया है, रोल ऑफ रेनिन दिया है, किडनी का रोल दिया है। उसके बाद जेजी सेल होती है, उस जेजी सेल के बारे में बताया है। देन जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस इस स्ट्रक्चर इन द किडनी, ये किडनी के इसका जो स्ट्रक्चर होता है किडनी की तरह होता है, और दैट रेगुलेट इन द फंक्शन ऑफ ईच नेफ्रॉन। और ये अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में तो अक्सर पूछा जा सकता है कि किडनी का जो फंक्शन ऑफ किडनी क्या होती है, तो से इसको आप लिख सकते हैं, तो आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। इसका फिगर आप अच्छे से देख लीजिए, जैसे पैथो में तो नहीं, लेकिन एचएपी में अगर फिगर आता है किडनी का तो अगर इसको ही बना देते हैं तो अच्छा नंबर मिल जाता है उस पर। इसके बारे में जेजी अपरेटस के बारे में हम आपको बता दिए हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का काम करता है ये। ग्रेन्यूल्स जेजी सेल मॉडिफाई मसल सिक्रेटिंग रेनिन इन रिस्पॉन्स टू फेलिंग ब्लड प्रेशर इन एफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो आप इसको समझ ही गए होंगे। फिर हम बात कर रहे हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जेनेटिक की बात कर रहे हैं। जेनेटिक भी हो सकता है, अदर फैक्टर में जो भी हम बता रहे थे वो उसके बाद होता है। फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम आपको बता ही दिए हैं कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन में नैरोइंग रहती है, हमारी जो एरेटरीज होती हैं। 5 से 10% लोगों को सेकेंडरी हाइपरटेंशन ऐसा होता है, सबको होता नहीं है। फिर हम डायग्नोस्टिक इसका मतलब इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, तो डायग्नोस करने के लिए मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं पेशेंट की, उसको किडनी डिसीज़ तो नहीं है कोई, अगर किडनी डिसीज़ है तो उसको प्रॉब्लम होगी। फिर उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, रेटिनल चेंज होता है, जो आँख होती है उसमें उसको हम देखते हैं उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है। फिर सीबीसी होता है, सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, इसमें सोडियम पोटेशियम और ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं, जानते हैं। पोटेशियम अगर लेस होगा तो फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने की सबसे ज़्यादा ईसीजी करते हैं, ईसीजी से पता लग जाता है कि क्या कैसा चल रहा है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन खतरनाक रोल कर सकता है ये बॉडी में हमारे। सेकेंडरी हाइपरटेंशन अगर उसको हम हल्के में ले रहे हैं, बार बार ये हो रहा है कि बार बार लाइटली ले रहे हैं कि नहीं ठीक है, कॉमन सी बीमारी है तो ठीक हो जाएगा, हाइपरटेंशन ही तो है, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, कॉमन नहीं है ये। अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, आपको ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो भी हम बताए, तो ये तुरंत आपको डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए, अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी हार्ट फेलियर का भी काम कर देती है, कार्डियक अरेस्ट जिसको कहते हैं। क्योंकि सीधी सीधी बात है भाई, अगर नैरो हो जाती है स्किन, वो धीरे धीरे वहाँ पे वो उतना खत्म ही हो जाना है, कोई मतलब नहीं है। तो फिर तो हाइपरटेंशन आप समझ ही गए होंगे। नोट्स का हम देखते हैं कैसे क्या करना है, वैसे ये नोट्स बना ही दिए हैं,
अभी नया न्यू स्टार्ट है मेरा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, अच्छा करेंगे। सॉरी अगर कोई मिस्टेक होती है अभी हमसे तो। थैंक्स।